दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा शॉप्सी के सेलर पैनल पर जो रिटर्न पॉलिसी है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉप्सी की तरफ से जो है जितने भी सेलर होते हैं शॉप्सी के उन सबको एक मेल भेजी गई है और उसमें से मैं भी एक सेलर हूँ। तो मेरे पास भी ये मेल अभी रिसीव हुई है, यानी कि 30 नवंबर को ये मेल मुझे रिसीव हुई है। तो 30 नवंबर का मतलब कल मुझे ये मेल रिसीव हुई थी और इसमें देखेंगे शॉप्सी सेलर हब और इम्पोर्टेंट अपडेट नो रिटर्न पॉलिसी ऑन शॉप्सी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको समझाने से पहले मैं आपको अपनी एक अमेज़ोन पे मैंने वीडियो बनाया था कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में। तो अब यहाँ पर उसी की जो कंप्लेंट मैंने अपील की थी, यानी इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था उसके अंदर आपको बताया था कि कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट की कंप्लेंट करता है तो आपके सेलर पैनल पर उसकी जो वार्निंग आती है वो उसको किस तरह से आप रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अपना अकाउंट हेल्थ में दिखाता हूँ। वो एरर जो है जब मैंने अपील सबमिट की थी और अपनी अपील सबमिट करने के कुछ टाइम के बाद में वो एरर मेरे यहाँ से यानी वार्निंग मैसेज जो था वो रिमूव हो गया। यहाँ पर वो देखेंगे ये प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स की जो थी, यानी कि कस्टमर की जो कंप्लेंट थी तो उसी को मैंने प्रोसेस बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आप कोई अपील अगर करते हैं तो उसकी जो अपील करने का क्या प्रोसेस है और अपील करने के बाद में वो कंप्लेन यहाँ से हट जाती है। तो यानी मेरे सेलर पैनल में से वो कंप्लेन हट चुकी है और मेरा अभी यहाँ पे देखेंगे 100% 204 का हेल्थी मेरा स्कोर है। तो ये तो हो गया अमेजोन का जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अब आ जाते हैं शॉप्सी पे जो रिटर्न पॉलिसी है। अब ये नया अपडेट किया है शॉप्सी पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली शॉप्सी के अंदर अब कोई भी जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने पे चाहे वो कोई सा भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसके अंदर नो रिटर्न पॉलिसी। अब नो रिटर्न पॉलिसी के अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शॉप्सी में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि उसकी पॉलिसी में जो अपडेट हुआ है, अब जो प्रोडक्ट 175 से कम पर लिस्टेड है, यानी कि जो जितने भी शॉप्सी पे आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं 175 यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है, तो अगर वो प्राइस 175 रुपये से कम है तो वो जो है रिटर्न पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। और अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्राइस इसमें देखते हैं आप, कोई भी इसमें ऑफर या कूपन अप्लाई करने से पहले की ये प्राइस है, यानी कि कोई भी अगर आप कूपन कोड अगर आपके पास होता है और वो अप्लाई कर देते हैं तो उससे पहले की ये प्राइस है, उसके बाद की ये प्राइस में एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके इसमें कैटलॉग के अंदर जो आपने इमेज दिखा रखी है और जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया हुआ है, अगर आपने जो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं भेजा है तो उसमें अगर कोई डैमेज है या कोई डिफेक्टिव है या गलत आइटम आपने भेजा है तो वो क्या करेगा, ये जो शॉप्सी की रिटर्न पॉलिसी है उसमें इंक्लूड नहीं होगा और वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न आ जाएगा। यानी कि शॉप्सी का ये कहना है कि अब कोई भी जो क्वांटिटी है अगर गलत कोई सेलर उसको बेचता है तो इस केस में जो है वो रिटर्न पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट अगर आपका 175 से कम प्राइस में अगर आपने लिस्ट किया हुआ है शॉप्सी पे, तो वो प्रोडक्ट अब शॉप्सी पे रिटर्न नहीं आएंगे। और नहीं आने के केस में केवल एक ही कंडीशन है कि अगर आपने उसको डैमेज भेजा है, डिफेक्टिव है या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट अगर सेलर की ओर से कस्टमर को डिस्पैच किया जाता है तभी वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अदरवाइज जो होता है कि बेसिकली जो 175 से कम के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं शॉप्सी पे वो अब नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सा शॉप्सी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए था। तो ये शॉप्सी का एक अपडेट है जो कि 175 रुपीज़ से अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो उन सब के लिए एप्लीकेबल है और इसमें नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।